नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प मौजू पर बात कर रहे हैं, कैसे इस्लाम की तालीमात, रेगुलर जिम जाना और एक बैलेंस्ड डाइट, इन सब को एक साथ लाया जा सकता है। हाँ, ये सवाल काफी लोगों के मन में आता है। बिल्कुल। हमें बोल्ड ब्रेन स्टूडियो से कुछ मवाद मिला है जो इसी लाइफस्टाइल चेंज पर फोकस करता है। अक्सर ये लगता है कि दीन और दुनिया, खासकर जब सेहत और फिटनेस की बात हो, तो इनको साधना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये धारणा तो है। तो देखते हैं ये मवाद क्या कहता है इस बारे में। बिल्कुल। और इसमें जो पहली बात ध्यान खींचती है वो ये है कि स्रोत कैसे फज्र की नमाज के लिए सुबह जल्दी उठने के डिसिप्लिन को ही एक तरह से फिटनेस रूटीन की बुनियाद की तरह देखता है। अच्छा, मतलब ये कोई बिल्कुल नई आदत बनाने की बात नहीं है। नहीं, बल्कि जो पहले से मौजूद है उसी को इस्तेमाल करने की बात है। स्रोत कहता है कि सलाह यानी नमाज वो एक तरह के अंदरूनी टाइमर की तरह काम करती है और तहज्जुद से फोकस बढ़ता है। ये तो वाकई एक अलग नजरिया है, मतलब मजहबी डिसिप्लिन को फिटनेस के लिए एक रेडीमेड फ्रेमवर्क की तरह देखना। और शायद इसीलिए वो इसमें उस हदीस का भी जिक्र है कि एक मजबूत मोमिन अल्लाह को ज्यादा बेहतर और प्यारा है। हाँ बिल्कुल, स्रोत इसे सीधे तौर पर शारीरिक मेहनत की अहमियत से जोड़ता है। ये हदीस दिखाती है कि फिजिकल स्ट्रेंथ की भी अपनी जगह है, उसे नकारा नहीं गया है। तो ये सिर्फ रूहानी मजबूती की बात नहीं, जिस्मानी ताकत भी। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए स्रोत सुबह जल्दी उठकर बिना किसी भटकाव के एकदम फोकस के साथ कसरत करने को एक किस्म का जिहाद कहता है। जिहाद इस कॉन्टेक्स्ट में? हाँ, मतलब नफ्स के खिलाफ, अपनी सुस्ती के खिलाफ एक कोशिश, एक स्ट्रगल। यहाँ जोर दिखावे पर नहीं, बल्कि हया मतलब शालीनता और अंदरूनी ग्रोथ पर है कि आप बस कसरत कर रहे हैं सही नीयत से। ये जिहाद शब्द का इस तरह इस्तेमाल, यानी इसे अहंकार से लड़ने और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश के तौर पर देखना, ये तो काफी गहरा मतलब देता है। सही कहा। तो ये सिर्फ विल पावर का खेल नहीं, बल्कि एक गहरी, आप कह सकती हैं, आध्यात्मिक मोटिवेशन से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल। और ये जो डिसिप्लिन है ना, ये सिर्फ कसरत तक ही नहीं रुकता। स्रोत इसी नजरिए को खाने पीने पर भी लागू करता है। अच्छा, खाने पीने पे कैसे? इसमें अनुशासन को सुन्नत कहा गया है, यानी पैगंबर का तरीका, और लगातार करते रहने को, कंसिस्टेंसी को, इबादत यानी पूजा का दर्जा दिया गया है। खाने पीने को इबादत कहना, वाह, ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। फिर तो इसमें कुछ खास खाने की चीजों का भी जिक्र होगा, जैसे? हाँ, कुछ सुन्नत सुपर फूड्स गिनाए हैं उन्होंने, जैसे खजूर, शहद, जैतून का तेल, अंजीर वगैरह। लेकिन ज्यादा जोर साफ हलाल खाने पर है। लीन प्रोटीन हो, फाइबर हो, पानी खूब पिएं, और सबसे अहम बात, हर चीज में मॉडरेशन, संयम, जैसा कि पैगंबर की तालीमात में मिलता है। सही बात है। तो ये सिर्फ कैलोरी गिनना नहीं है, ये माइंडफुल ईटिंग है, होश के साथ, शुक्रगुजारी के साथ खाना। तो मतलब पूरी मानसिकता ही बदलनी होगी, सिर्फ वजन घटाना या मसल्स बनाना वो असल मकसद नहीं है। बिल्कुल। यहाँ सबसे जरूरी चीज है माइंडसेट शिफ्ट। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि हमारा ये जो शरीर है, ये जिस्म, ये अल्लाह की तरफ से एक अमाना है। अमाना यानी एक धरोहर, एक ट्रस्ट। एग्जैक्टली। एक ऐसी जिम्मेदारी जिसकी हमें देखभाल करनी है। तो इसे सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझना है, ये हमें सौंपा गया है। इसलिए एक्सरसाइज हो या अच्छा खान पान, ये सिर्फ दुनियावी फायदे या दिखावे के लिए नहीं है, ये उस अमानत को निभाने के लिए है। अच्छा। ताकि हमारा फोकस बेहतर हो और हम अल्लाह की इबादत और दूसरों की सेवा वो बेहतर ढंग से कर सकें। तो इस्लाम इसमें रुकावट नहीं बनता, बल्कि रास्ता दिखाता है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि इस्लाम, फिटनेस और सही खान पान, इनमें कोई टकराव जरूरी नहीं है, बल्कि गहरा तालमेल मुमकिन है। हाँ बिल्कुल। ये तीनों मिलकर एक मजबूत डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल बना सकते हैं, जहां सेहत सिर्फ एक पर्सनल ख्वाहिश नहीं रह जाती, बल्कि एक तरह की आध्यात्मिक जिम्मेदारी, वो अमाना बन जाती है। एकदम सही कहा आपने। और यहीं पर ना एक बात और सोचने के लिए उभरती है। बताइए। कि अगर इस तरह का बैलेंस और डिसिप्लिन सिर्फ हमारी अपनी सेहत तक महदूद नहीं है, अगर ये वाकई हमारे जीवन के बड़े मकसद, हमारे फोकस और दूसरों के मदद करने की हमारी काबिलियत को बेहतर बना सकता है, तो जरा सोचिए कि ऐसे बहुत सारे लोग जब अपने अंदर ये अनुशासन लाएंगे, तो इसका मिला जुला असर हमारे समाज पर, हमारे आसपास की दुनिया पर कितना बड़ा और पॉजिटिव हो सकता है। हाँ,
ये सोचने वाली बात है कि व्यक्तिगत सुधार का एक सामूहिक असर भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ अपनी जात तक महदूद नहीं रहता फिर। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर गौर किया जा सकता है।